नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा सकता है। आज की क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु किस वजह से हुई, कहाँ पर हुई और किस कारण से हुई, तो इसके बारे में पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमारे स्टार स्टडी 29 के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आपको मैं रेगुलर टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन देता रहूँगा, जिससे आपकी रेगुलर पढ़ाई बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के सबसे पहले आपके मन में डाउट रहता है कि इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा। तो इनका शासनकाल 1873 से लेकर 1895 तक रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जोधपुर के सिंहासन को कब ग्रहण किया। तो इन्होंने जोधपुर के सिंहासन को, आप पर्टिकुलरली डेट को याद करें या ना करें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लीजिए, मार्च महीना याद रख लीजिए, मार्च 1873। मार्च 1873 में ये जोधपुर के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इनके सिंहासन पर विराजमान होने के बाद एडवर्ड सप्तम, जो कि ब्रिटेन के शासक बने, एडवर्ड सप्तम, वो क्या करते हैं, कलकत्ता आते हैं। जब कलकत्ता आते हैं तो कलकत्ता में वो एक दरबार आयोजित करते हैं। महाराजा भी उस दरबार में जाते हैं। जब महाराजा दरबार में जाते हैं तो महाराजा को एडवर्ड सप्तम द्वारा GCSI का खिताब दिया जाता है। GCSI की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कभी आपसे पूछ भी ली जाए कि GCSI की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। वहाँ इन्हें ये खिताब दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो एडवर्ड सप्तम द्वारा दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण इनके शासनकाल की घटना, तो वो घटना ये है कि एक नहनी जान नाम की एक महिला थी, नहनी जान। ये जान नहनी नहीं है, इसने कांड बहुत बड़े बड़े किए हैं। देखते हैं इसने क्या कांड किए। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा। कैसे होगा कि इसका जो फुल नेम है, इसका जो पूरा नाम है, वो पूरा नाम नन्ही भगतन है। भगतन इसकी जात है, नहनी इसका नाम है। ये रामपुर की थी। ये एक नृत्यांगना है, यानी नृत्य करने वाली। और प्रताप सिंह के निमंत्रण पर एक बार दयानंद सरस्वती यानी स्वामी जी जोधपुर आते हैं और जोधपुर की महफिल सजी हुई थी। ये डांस कर रहे थे, नाच रही थी। जब इनका नृत्य खत्म हुआ तो नृत्य खत्म होने के तुरंत बाद महाराजा जसवंत सिंह क्या करते हैं, इसकी पालकी को, यानी नृत्य खत्म होने के बाद ये नहनी जान वापस जा रही थी, तब जसवंत सिंह जी इसकी पालकी को क्या देते हैं, कंधा देते हैं। जब ये घटना स्वामी जी द्वारा देखी जाती है तो स्वामी जी को बुरा लगता है। स्वामी जी मन ही मन ये सोचते हैं, हालांकि महाराज को भी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि एक स्त्री के प्रेम में आप इस तरह से राज्य की अवहेलना ना करें, कामुकता ना रखें अपने मन में और प्रजा के प्रति अच्छे भाव रखें। आप स्त्री एक नृत्यांगनी से प्रेम क्यों करते हैं, और महाराज इनसे प्रेम करते क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत औरत थी। इसी खूबसूरती की वजह से नहनी जान को क्या था, घमंड था। आज की जो लड़कियां होती वो इसी तरह की होती हैं और नैनी जान भी उसी तरह की थी। इसको बहुत ही घमंड था। एक लड़की वो भी थी जिसका नाम कृष्णा कुमारी था, और उसने जब उसे पता चला कि मेरे लिए कोई दो राज्य लड़ रहे हैं तो उसने जहर पी के मृत्यु को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक ये भी है जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए। नैनी जान कि जब महाराजा ने पालकी उठाई तो स्वामी जी ने ये देखा कि महाराजा अपनी कामुकता के लिए, अपने शारीरिक स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हैं, ये एक राजा के लिए शोभा नहीं देता। स्वामी जी ने महाराज को समझाने के लिए एक पत्र लिखा, और जब वो पत्र महाराज तक पहुंचा ही नहीं, वो बीच में नहनी जान के हाथ लग गया।
जब नैनी जान ने वो पत्र पढ़ा तो पत्र में ये लिखा हुआ था कि महाराज जो आपका व्यवहार है वो एक पशु की तरह व्यवहार है और एक महाराजा का व्यवहार ऐसा नहीं होता है। इस बात को लेकर और उसमें यह भी लिखा गया था खत में कि नैनी जान की रूप को देखकर आप क्यों इतनी से निहारते हैं, आप इस बात को छोड़ दीजिए, एक राजा के लिए ये शोभा भी नहीं देता। अब किसी भी औरत से अगर उसकी रूपता को यानी उसकी खूबसूरती पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो उसे गुस्सा आता है और वही नैनी जान के साथ हुआ। उसने क्रोधित हुई और क्रोधित होकर उसने स्वामी जी को दूध में जहर दे दिया। स्वामी जी जोधपुर थे, पहले जोधपुर थे और पहले ज़माने में जहर भी यानी पॉइजन भी कई प्रकार के आते थे। कोई स्लो पॉइजन हुआ करता था तो कोई तुरंत मरने वाला होता था। तो नैनी जान ने इन्हें स्लो पॉइजन दे दिया, यानी धीरे धीरे धीरे, जैसे अलग अलग प्रकार के विष होते। अगर विष में बात करूं तो चाणक्य विष देने में या विष के ज्ञाता थे। चाणक्य को कई प्रकार के विष का ज्ञान था, इसलिए कहा जाता है कि चाणक्य ने कई विष कन्या भी उत्पन्न की। विष कन्या क्या होती है? विष कन्या ऐसी कन्याएं होती हैं जो बचपन से कन्याओं को पता चल जाता है कि ये बड़ी होके क्या होगी, सुंदर होगी, तो उसे बचपन से क्या नमक की मात्रा उसके शरीर में नहीं दी जाती है और उसे थोड़ा 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 स्लो पॉइजन दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके रक्त में पॉइजन की मात्रा हो जाती है और जब भी वो किसी को काटती हैं तो अगले के शरीर में वो पॉइजन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी तरीके से इस नैनी जान ने भी स्वामी जी को पॉइजन दे दिया, यानी जहर दे दिया। और स्वामी जी जोधपुर से चलकर अजमेर चले गए। ये अजमेर चले जाते हैं स्वामी जी और अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, आपने देखा भी होगा, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि स्वामी जी की हत्या किसने की, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या किसने की, तो नैनी जान ने की। जिस समय स्वामी जी की हत्या हुई दयानंद सरस्वती की, वो कहाँ पर थे, या उनकी मृत्यु हुई वो कहाँ पर थे, तो वो अजमेर में थे। अगर ये पूछ लिया जाए जसवंत सिंह के काल से कि किन के दरबार में, किन की महफिल में स्वामी जी ने, दयानंद सरस्वती ने महाराजा को फटकार लगाई कि आप अपनी कामुकता के लिए ये सब ना करें, तो वो जोधपुर के दरबार में था। अगर हम बात करें महाराजा जसवंत सिंह के निर्माण कार्यों की, तो महाराजा जसवंत सिंह के जो निर्माण कार्य तो इन्होंने जोधपुर में रेल लाइन हेतु जमीन दी। ये रेल लाइन हेतु जमीन देते हैं और इन्होंने जोधपुर में बीगोड़ी प्रारंभ करवाई। बीगोड़ी क्या होती है, तो बीगोड़ी बीघे के हिसाब से जो कर लिया जाता है, इन्हें ज़मीन को नापा जाता है। बीघा एक पैमाना होता है, उस पर ज़मीन को नाप के उस हिसाब से कर लेना, ये बीगोड़ी होती है। और ये जब राजकार्य समाप्त हो गया, राजा महाराजा का शासनकाल समाप्त हुआ, यानी जो नए एक्ट बनाए गए उसके बाद में ये बीगोड़ी खत्म हो गई थी। ये इंदिरा गांधी द्वारा ये अच्छा काम किया गया था संविधान संशोधन करके। और ये क्या करते हैं, तो ये बाल समंद बांध से ये नहर बनवाते हैं। बालसमंद बांध में नहर बनवाते हैं। बालसमंद बांध से क्या बनाते हैं, नहर बनवाते हैं। इनके द्वारा 20 जनवरी 1818 को मारवाड़ राज्य का इतिहास तैयार करने के लिए तवारीख का महकमा कायम किया जाता है, यानी तवारीख का महकमा इनके द्वारा बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है, कि ताकि मारवाड़ का इतिहास लिखा जा सके। इनके द्वारा सरदार रिसाला बनाया जाता है, यानी एक सेना बनाई जाती है सरदार रिसाला। ये जितने भी रिसाला या जितने भी सेना बनाई जाती हैं, तो उस सेना में बनाती तो अंग्रेज़ सरकार है, लेकिन उसका जो व्यय है, जो उसका खर्च है, वो उसी रियासत को देना पड़ता था। तो इनके द्वारा ये सरदार रिसाला बनाया गया था। और इसमें जो सवार की संख्या थी, वो सवार की संख्या 600 सवार थी।
याद रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं है। 600 सवार थे। अगर मैं बात करूं इनके द्वारा मारवाड़ में पुनर्गणना तो यानी मारवाड़ की जनसंख्या को की गणना करने के लिए इनके द्वारा एक महकमा कायम किया जाता है, यानी जनगणना के लिए एक महकमा खोला जाता है इनके द्वारा। इनके शासनकाल में एक कवि हुए और जिनका नाम बारट मुरारी दान हुए और बारट मुरारी दान ने यशवंत यशोभूषण नामक एक ग्रंथ लिखा और ये अलंकार ग्रंथ था। तो ये था इनके शासनकाल के बारे में, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में। और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु कब होती है तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु अक्टूबर 1895 को होती है। तो आज के टॉपिक में हमने महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ा और आगे का इतिहास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।